काशी नगरी में जब संत तुलसीदास जी महाराज की रचना का बड़ा भारी प्रचार हुआ तो वहाँ के विद्वानों में, पंडितों में बड़ी ईर्ष्या की आग भड़की। लंगोट पहनने वाले महात्मा और इनका इतना नाम फैलता जा रहा है कि आप भला इन्होंने लिख दिया। एक बार देखें तो भगवान राम का पावन चरित्र लिखा हुआ। तुलसीदास जी महाराज से पंडितों ने कहा, ऐसे आपकी रचना की काशी ऐसी विद्वानों की नगरी में मान्यता नहीं होगी। यदि इस ग्रंथ की मान्यता आप चाहते हैं, इस ग्रंथ को लेकर आप चलिए भगवान शिव के मंदिर में, और भारतीय संस्कृति के जितने आर्ष ग्रंथ हैं सारे ग्रंथों को लेकर हम लोग चलते हैं। सारे ग्रंथों के नीचे आपका यह ग्रंथ रखेंगे और सबके ऊपर में वेद को रखेंगे। विश्वनाथ मंदिर के फाटक को बंद कर देंगे। यदि रात भर में अपने आप ही आपका ग्रंथ नीचे से ऊपर आ जाएगा, तब हम लोग मान लेंगे यथार्थ में आपका ग्रंथ महाग्रंथ है, सबके मानने के योग्य है और इसमें यथार्थ वचन है। संत तुलसीदास जी महाराज ने कहा, आप लोगों की जो इच्छा हो सो करें। ऐसा ही हुआ। सारे ग्रंथों को यथा योग्य सजा दिया गया, मंदिर के फाटक को बंद कर दिया गया। प्रातः काल होता है, विद्वानों की मंडली और संत तुलसीदास जी महाराज सब वहां पधारे। फाटक को खोला गया। देखते हैं सारे ग्रंथों के ऊपर संत तुलसीदास जी महाराज का यह ग्रंथ था। केवल ग्रंथ ही ऊपर नहीं हुआ, उस ग्रंथ के ऊपर में भगवान शिव शंकर का हस्ताक्षर भी था। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर को जाना। तीनों लोकों के गुरु भगवान शिव को बतलाया गया है। ऐसे भगवान शिव शंकर का हस्ताक्षर, क्या हस्ताक्षर? सत्यम शिवम सुंदरम। सारे विद्वानों के मुंह नीचे लटक गए, फिर भी उन लोगों का दिल खुश नहीं हुआ। भगवान शिव का हस्ताक्षर है। अरे लगता है तुलसीदास जी महाराज कुछ भूत प्रेत के मंत्र को सिद्ध कर लिए हैं, जिस कारण ऐसा हो गया। ऐसे हम नहीं मान लेंगे। अथवा शिव जी के कोई भूत प्रेत लिख दिए होंगे, शिव जी लिखेंगे इसके ऊपर, कोई इधर उधर कर दिए होंगे। फिर तुलसीदास जी महाराज से कहने लगे, अभी काशी नगरी में सबसे बड़े विद्वान हैं मधुसूदन सरस्वती जी महाराज। किसी भी ग्रंथों की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए उनके पास ही जाना पड़ता है और उनसे उसके ऊपर हस्ताक्षर करवाना पड़ता है। मैं चाहता हूं उनके पास इस ग्रंथ को लेकर हम लोग चलेंगे। वे यदि कह देंगे कि यह ग्रंथ सत्य है, पढ़ने के लायक है, तो हम लोग मान लेंगे। मधुसूदन सरस्वती के पास लेकर गए। उन्होंने कहा, जब हम पहले आदि अंत पढ़ेंगे तभी तो इसके ऊपर कुछ लिखेंगे, एक बार पढ़ लेने दो। 6 महीने तक मधुसूदन सरस्वती इस रामायण को पढ़ते रहे। इतना अध्ययन करने के बाद फिर अपना विचार लिखते हैं। आनंद कानने ह्यस्मिन जंगमस तुलसी तरुः, कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। आनंद रूपी वन में संत तुलसीदास जी महाराज चलता फिरता तुलसी के पौधे